और भाजपा जो सोच रही है कि यहाँ पर हम लोग सरकार बना लेंगे और ये सरकार को अस्थिर करने के लिए जो इस तरह की जालसाजी कर रही है। आरएसएस भाजपा से लेकर झारखंड के राज्यपाल भी इसमें शामिल है। आरएसएस का अड्डा यहाँ पर आरोग्य भवन हो, सभी जगह जो है आदिवासियों के जमीन पर राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है, नहीं तो आरएसएस का प्रमुख जैसा काम कर रहा है, बीजेपी का प्रमुख जैसा काम कर रहा है। यहाँ देखो आदिवासी वहीं पर अत्याचार होता है। तो ये हमारा सबर का बांध टूटेगा और मैं बता देना चाहता हूँ कि जेल का फाटक टूटेगा, खुद आपका बीजेपी का पतन होना तय है। संगठनों की ओर से जिस तरह का हम लोगों ने रात में झारखंड बंद करने की घोषणा किया था, लेकिन हम लोग किसी मामला को देखते हुए हम लोग उसको पुनः वापस लिए। लेकिन ये वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अभी आंदोलन को शांत किए हैं। अभी हम लोग आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अभी हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं, उसके द्वारा जो कार्यकाल था यहाँ का आदिवासी और मूलवासियों के लिए, जो उसके हक अधिकार के लिए, उसके विकास के लिए झारखंड आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसको विराम देने का जिस तरह से काम बीजेपी के लोगों के द्वारा ईडी के माध्यम से जो किया गया, उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और हमारे इस शांतिपूर्वक आज बैठे हुए हैं तो उसका ये हमें परीक्षा ना ले, आने वाले दिन में अगर इस तरह का और होते हैं मामला तो ये हमारा सबर का बांध टूटेगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जेल का फाटक टूटेगा। हेमंत सोरेन के कोई बाहर आने से रोकेगा नहीं और झारखंड को विकास होने से कोई रोकेगा नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं आज की इस बैठक के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि जिस तरह से आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री जिस तरह से ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है, आने वाले दिन में 2024 में इसका हम लोग करारा जवाब देंगे। और यहाँ का जो आदिवासी मूलवासी है, हम लोग इसको पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। और इसका 2014 का जो यहाँ सीट है 14, वो सीट पूरे के पूरे सीट हम लोग झारखंड को यहाँ पर गठबंधन को देने का काम करेंगे। दादा, चुनाव 2024 जो वर्ष है, इसमें अगर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहते हैं कि जो गिरफ्तारी जो हुई है ये पूरी तरीक़ा से गैर संवैधानिक है। अरे कोई ऐसा मामला ही नहीं बनता है जो कि उसको अरेस्ट करें, लेकिन सिर्फ प्रेशर बीजेपी के जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, उसके इशारे पे ईडी के माध्यम से ये सिर्फ अरेस्टिंग करने का काम हुआ है। और ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। मैं ही कहना चाहता हूँ इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष उसके ऊपर में सिद्ध नहीं होता है। मैं ही कहना चाहता हूँ, लेकिन जबरदस्ती का जितने भी स्टेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, जो उसके अलग है, जो भारतीय जनता से गठबंधन ने की है, इसका हर जगह आप देखेंगे उसको परेशान किया जा रहा है। बिहार हो, बंगाल हो, चाहे आपका दिल्ली हो या फिर झारखंड हो, हर जगह परेशान किया जाता है। अगर यही माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन अगर पलटू राम बन जाते हैं, मतलब कहें तो आपको नीतीश कुमार बन जाते हैं, तो आज इसके ऊपर से ईडी का जितना मामला था सब खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ये दिसम गुरु आंदोलनकारी का बेटा है, शिबू सोरेन का बेटा है, झुकेगा नहीं, लड़ेगा और अपने हक अधिकार के लिए, पूरे झारखंड राज्य के आदिवासी मूलवासी के लिए हक अधिकार के लिए आगे बढ़ेगा। और आने वाले दिन में इसको देखेंगे बीजेपी के लोग, इनका निस्तेनाबूद आपका बीजेपी का पतन होना तय है। मुख्यमंत्री थे, ईडी की कार्रवाई या गिरफ्तारी कैसे देखते हैं आप लोग? ईडी का कार्रवाई हो या झारखंड में जो राजनीतिक परिदृश्य देखा जा रहा है, और इससे यही प्रतीत होता है कि यहाँ पर आदिवासी समाज के व्यक्ति को, बेचारे संघर्षशील व्यक्ति को एक राजनीतिक के तौर पर दबाया जा रहा है। पहली बात कि जिस केस में आपने जो है उनको गिरफ्तार किया है वो भूमिहरी ज़मीन है, और भूमिहरी ज़मीन कहाँ है? बरगाई जो है अंचल और बरगाई मौजा के अंतर्गत है, जहाँ पर इनकी ज़मीन ली गई है इनके नाम से भी नहीं है। और अगल बगल जितने भी के सिन्हा हो, चाहे आरएसएस का अड्डा यहाँ पर आरोग्य भवन हो, सभी जगह जो है आदिवासियों के ज़मीन पर बनाया गया है। लेकिन जानबूझ करके भूमिहरी ज़मीन पर जो है इनको मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है। हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाला समय में
पूरे जितने ज़मीन है भूमिहीन ज़मीन वहाँ पर डायरेक्ट अटैक करके हम लोग कब्जा करने के काम करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है भाई, ये संवैधानिक प्रमुख नहीं तो आरएसएस का प्रमुख जैसा काम कर रहा है, बीजेपी का प्रमुख जैसा काम कर रहा है। कल जब यहाँ के माननीय मंत्री विधायक लोग गए सब सशरीर, तो बोलता है कि नहीं हम विधि सम्मत काम करेंगे। नीतीश कुमार को कैसे शपथ दिए, सुबह में इस्तीफा दिया, शाम में उसको शपथ ग्रहण दे दिया। इसका कहीं ना कहीं यहाँ के राष्ट्रपति भी मिले हुए हैं। हमें तो शर्म आता है ऐसे राज्यपाल को कि यहाँ 5वीं क्षेत्र में भी संविधान का वो परिपालन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग आने वाला समय में किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। हाँ, यदि आपको कानून सम्मत है काम करिए, लेकिन जानबूझ करके हमारे आदिवासी समाज को एक शोषण और दमन करने का काम कर रहे हैं ज़मीन के मसले पर, ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज की जो बंदी थी स्वतःस्फूर्त था, और हम लोग चाहते हैं कि आने वाला समय में आंदोलन तेज करेंगे। अभी सरकार बनने दीजिए, हमारे जो है माननीय हेमंत सोरेन जी का जो सरकार बनने वाली है, हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और छूटे हुए मुद्दे, जो हेमंत सोरेन से छूटा हुआ मुद्दा था, वो चंपई सोरेन के द्वारा किया जाएगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का राजनीति किसी कीमत पर चलने देंगे। और अभी हमारा आर पार बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ी जाएगा। जमीन के मुद्दे पर, संस्कृति के मुद्दे पर, सभी मुद्दे पर हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है आदिवासी मुख्यमंत्री थे इसलिए कार्रवाई हुआ या? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ देखो आदिवासी वहीं पर अत्याचार होता है। जहाँ देखो आदिवासी जो है वहाँ पर ज़मीन के मसले पर किया जाता है। रमेश सिंह बताइए, वहाँ पर पूरन की रांची में भूमिहरी ज़मीन और डाली कतारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, और बीजेपी का कोषाध्यक्ष है, उसको तुम अत्याचार नहीं करते हो। एक भोले भाले जो है मुख्यमंत्री आदिवासी है, इसको तुम ज़मीन के मसले पर भेज रहे हो। देखिए, हम लोग बच्चे नहीं हैं। आदिवासी समाज के लोग, जितने भी संगठन के लोग हैं, कमर कस लिए हैं। आने वाला समय में हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, बाहरी भीतरी भी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो बाहर के लोग, संजय सेठ जैसे लोगों को, कौन सिंह को, कौन मारवाड़ी को टिकट देते हो ना भैया, यहाँ दिखा देंगे हम लोग चुनाव में कि क्या होता है। भले गृह युद्ध करना पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन हम लोग बख्शेंगे नहीं हम लोग किसी को। इसलिए ये पूरी तरह से आदिवासी को दबाने के लिए, आज आदिवासी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है लोग को कि एक जंगल का आदमी राज करे। और जितने भी बाहर के लोग, यूपी बिहार के लोग, फॉरवर्ड क्लास के लोग, ये सब आकर के अत्याचार और दमन और शोषण हम लोग कर रहा है। आज विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक है और हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं, और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि एक आदिवासी नेता जो लोकप्रिय भी थे, उनको इन्होंने जबरन कह सकते हैं या जालसाजी करके इनको जेल भेजा गया है। बधाई देते हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को कि जब 24 में चुनाव होगा तो एकले झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी। एकले ये लहर गांव में है और देखेगी भारतीय जनता पार्टी की कल लहर क्या होता है। आप एक आदिवासी नेता को, एक आदिवासी सरकार को इस तरह से जबरदस्ती गिराने का प्रयास किए हैं और पूरा विपक्ष को समाप्त करना चाहता है ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस। और जनता जाग चुकी है, इसका मजा भी चखेगा। आप ही लोग देखिएगा, चखेगा ये लोग। मैंने 2024 में इसका परिणाम दिखेगा। परिणाम अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बनेगी। गांव से हम आते हैं, हम गांव में पूरा भ्रमण किए, चारों तरफ लहर है, जेएमएम के पक्ष में लोग हैं। आज हम लोग जितने भी झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज, आज हम लोगों को अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गर्व है। इसलिए गर्व है क्योंकि वो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरह वो पलटू नहीं है, वो बीजेपी का दामन नहीं थामे। इस बात का हमें गर्व है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उन्होंने हमारे वोट का इज्जत रखा, पूरे झारखंडियों के वोट का सम्मान रखा, और वो झुके नहीं, रुके नहीं। इस बात का हमें पूरी तरह से गर्व है। और हम बताना चाहेंगे कि अगला जो 2024 का जो चुनाव होगा और लोकसभा का चुनाव होगा, वो भी देखने लायक होगा। और भाजपा जो सोच रही है कि यहाँ पर हम लोग सरकार बना लेंगे, और ये सरकार को अस्थिर करने के लिए जो इस तरह की जालसाजी कर रही है, वो हम लोग उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात ज़मीन की, तो हम लोग जितने भी आदिवासी संगठन हैं, हम लोग यहाँ ज़मीन की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। कहाँ पर कौन कितना घपला किया है हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है। और अगर मोदी जी इतने ही भ्रष्टाचारी के विरोधी हैं, तो विजय माल्या जैसे आदमी को क्यों नहीं ला रहे हैं?
और क्यों नहीं उनका जो काला धन है उनको वापस ला रहे हैं? जब भ्रष्टाचार का इतना राग अलापते हैं, राम भक्त करके पूरा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, अब तो ये हम लोग भाजपा को किसी भी हालत में यहाँ पर हम लोग झारखंड में हम लोग चलने नहीं देंगे। और हम लोग इस बार का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में हम लोग दिखा देंगे। जो अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, आदिवासी समाज में, यहाँ के मूलवासी समाज में, गांव के गली गली में आक्रोश है। और जिस तरह से केंद्र सरकार ईडी के बल पर यहाँ पर काबिज होना चाहता है, सरकार बनाना चाहता है, या आने वाला लोकसभा में सरकार बनाना चाहता है, आदिवासी और यहाँ के मूलवासी पूरा पानी फेर देंगे उसको। इस तरह कर हरकत एक आदिवासी चुनी हुई सरकार को इस तरह का गिरफ्तार करना, भूमिहरी जमीन को लेकर आज यहाँ पर कितना लूट खसोट हो रहा है। आज पूरे लोग जमीन को लूटा जा रहा है, पूरा आदिवासी का जमीन को गैर आदिवासी लोग ले जा रहा है। तो हम लोग इसका लड़ाई आने वाला दिन पूरा जोर तरीका से लड़ेंगे। और जितने लोग हैं, जो भी नेता लोग हैं, जो भी विधायक लोग हैं, उसका हम लोग पर्दाफाश करेंगे। और मैं ये कहना देता हूँ कि आने वाला दिन इसको लोकसभा चुनाव में भारी दिक्कतें होगी और गांव जाने से लोग कतराएंगे बीजेपी के नेता। आज जो कल का जो घटना थी, जो ईडी द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को गिरफ्तार किए, कस्टडी में लिए, तो उनके विरोध में हम आज झारखंड के जितने संगठन हैं, आदिवासी संगठन हैं, बंद बुलाए थे। लेकिन विचार विमर्श किए कि भाई ये ये जो है करगुनी कर रहे हैं, मतलब ये जादू टोना टाइप का, ये यहाँ से कहाँ से एक तो मोदी बाबा जी बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि महामहिम राज्यपाल कठपुतली है, तोता है, ये हाथी का दांत है, वो जो जहाँ से वहाँ से छड़ी से नचाएंगे वैसे नाच रहे हैं। और इसीलिए तो अगर लोकतंत्र और संविधान का बात करें तो 5 घंटा में सरकार बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री दावा ठोक दिए, पूरे विधायकों का परेड करा दिए। तो और क्या चाहिए? इनके पास 48-50 विधायक है, ये तो तोड़ने के लिए ये लोग लगे हुए थे कि कहीं किसी तरह टूट जाए यहाँ का विधायक करके। तो कहने का मतलब है अब चरदेवागिरी जो भाजपा और आरएसएस का जो मीडिया और मोदी मीडिया, लंच मीडिया के द्वारा गांव-गांव में ओल झोल करके लोभाते थे ना, वो अब नहीं चलने वाला है। आदिवासी समाज गोलबंद हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। इस 24 में जो थोड़ा मोड़ा बचल था इज्जत इनका, लेकिन अब गांव गली कोचा में ये पहुंच रहा है संदेश कि ये लोग जब चुनाव आता है तभी इनको पाकिस्तान और हिंदुस्तान का याद आता है, तभी उनको हिंदू और मुस्लिम का याद आता है, तभी आपको सरना और ईसाई और आदिवासियों का याद आता है। लड़ाने का इनका काम है, फितरत है। तो ये फितरत नहीं चलेगा। और पूरे आदिवासी समाज को आगाह करना चाहते हैं कि इनका चरदेवागिरी भाजपाई और आरएसएसों का समझ जाइए। क्योंकि कुछ छंद लोग हैं जो पिछले सरकार में, भाजपा का सरकार जब झारखंड में थी, उनका टेबल का नीचे जी हुजूरी करके वो लोग अपना परिवार चलाते थे, वो लोग अपना रोटी सेकते थे। तो वो लोग का भी सोच रहा होगा कि और वैसा ही आएगा और हम लोग ओल झोल करेंगे, तो उनका भी चलने वाला नहीं है। जो भी है हमारे ही समाज के लोग हैं, वो दो पक्ष होता है, लेकिन वो लोग को हम लोग विनती करते हैं भगवान से भी और सरनामा से और राम से भी कि उनको सब बुद्धि दे हमारे आदिवासी समाज को, जो आप तोड़ने का काम करता है। आप जानते हैं तोड़ने वाला क्या होता है, जो भी तोड़ता है वो गलत होते हैं और गलत का जीत कभी नहीं होता है। और ये सब हम लोग सत्य पे विजय सच वाले लोग हैं और विजय होगा। और 24 में उनको CR के जैसे गांव घर में जैसे सेंद्रा फगुआ में
माने जाते हैं शिकार खेलने, उसी तरह 24 में हम लोग भाजपा और आरएसएस को माने गांव से और गली कोचा से इतना तक कि रांची से और झारखंड प्रदेश से भी भगाने का काम करेंगे। मैं राजेश लिंडा। ठीक।